नमः सिद्धेभ्यः। बंधुओं, परिवर्तन संसार का नियम है। एक दार्शनिक विचार प्रस्तुत है आपके सामने। दुनिया में व्यक्ति परिवर्तन से घबराता है। वो परिवर्तन का सामना नहीं कर पाता। किसी परिवर्तन का नाम दुर्घटना देता है और किसी परिवर्तन का नाम सुघटना देता है। और सत्य तो यह है, परिवर्तन तो परिवर्तन है। परिवर्तन कभी दुखकारी नहीं हो सकता। परिवर्तन सृष्टि का सौंदर्य है। परिवर्तन विश्व का सौंदर्य है। जो पत्ता पेड़ पर लगा है वो झड़ेगा। जो ईंट महल में लगी है वह भी अवश्य निकलेगी। आज युवापन है तो वृद्धापन आएगा। जो जन्मा है वो मरेगा। ये पूरा विश्व परिवर्तनशील है। और उस परिवर्तन में मैं एक स्थिर तत्व हूं। यदि परिवर्तन ना हो तो ये विश्व स्थिर हो जाए। न बंध की कल्पना होगी, न मोक्ष की कल्पना होगी। जो सुखी हैं वो सुखी ही रहेंगे, जो दुखी हैं वो दुखी ही रहेंगे। परिवर्तन होना आवश्यक है, इसीलिए परिवर्तन होता है। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, जड़ में, चेतन में, हर जगह परिवर्तन दिखाई देता है। प्रातःकाल का सूर्य लाल होता है, दोपहरी में चलते चलते चमकने लगता है, शाम को फिर ढलने लगता है। ये परिवर्तन ना हो तो दिन रात नहीं होंगी। ये परिवर्तन यदि ना हो तो काल रुक जाएगा। परिवर्तन है तभी तो मोक्ष है। परिवर्तन है तभी तो आनंद है। परिवर्तन है तभी तो दुखों की विदाई है। यदि परिवर्तन ना हो तो कल्पना करना असंभव हो जाएगा। फिर उपदेश देना भी व्यर्थ है। फिर तीर्थंकरों का होना, ज्ञानियों का होना, ना होना सब व्यर्थ ही ठहरेगा। परिवर्तन विश्व का सनातन सत्य है। परिवर्तन में एंजॉय करने की आदत डालना चाहिए। जिसे हम दुर्घटना कहते हैं, भगवान उसको परिवर्तन कहता है। महामारी भी विश्व का एक सत्य है। कभी ज्यादा रूप में आती है, कभी कम रूप में आती है। ये महामारी भी एक परिवर्तन का ही रूप है। जो बाल काला है वो सफेद होगा। काला भी सुंदर है, सफेद भी सुंदर है, क्योंकि वो परिवर्तन का अंश है। यदि परिवर्तन ना हो तो सब व्यक्ति या तो जवान ही रहें, ये सारे वृद्ध ही रहें, ये विश्व ही रुक जाए। परिवर्तन के बिना विश्व के सौंदर्य की कल्पना नहीं की जा सकती। विश्व सुंदर इसीलिए है क्योंकि विश्व के अंदर परिवर्तन है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जो कल होगा वो आज नहीं रहेगा। परिवर्तन को स्वीकार करना सीखो। जंगलों में भीषण आग लग जाती है, स्वयमेव उसे देखकर किसान घबराते हैं। लेकिन वही राख कुछ दिन में खाद बन जाती है। खाद बन जाती है तो वो भूमि 2-4 साल बाद और उपजाऊ बन जाती है। सागर के अंदर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। यदि ऐसा कुछ ना हो तो विश्व की एक संरचना का वर्णन नहीं किया जा सकता। जहां सृजन है
वहां नाश है, जहां नाश है वहां सृजन है। जिसे हम मौत कहते हैं, उसी प्राणी का दूसरी जगह जन्म है। हम जिसे दुर्घटना कहते हैं, वे वास्तविक देखा जाए तो एक सुनिश्चित परिवर्तन है, जो उस परिवर्तन में परिवर्तन को देखकर आनंद भोगता है, परिवर्तन को देखकर साक्षी रहता है, बस वही जीव महान है। हम में और ईश्वर में क्या अंतर है? हम परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए हम परिवर्तन को बदलना चाहते हैं। यह दुविधा परिवर्तन में तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इससे अनंत आकुलता उत्पन्न होती है। यह जीने की कला है बंधुओं, ए पीसफुल लाइफ का अंश है ये। घर के पुराने बड़े बूढ़े, उनसे पूछो उन्होंने विश्व का कैसा कैसा परिवर्तन देखा है। किसी परिवर्तन को नकारो मत, जो हुआ वह भी होने योग्य ही हुआ, जो हो रहा है वह भी होने योग्य ही हो रहा है, और जो भविष्य में होगा वह भी होने योग्य ही होगा। हम में और ईश्वर में इतना ही अंतर है, वो विश्व के परिवर्तन के साक्षी है, हम विश्व के परिवर्तन के अंश बन गए हैं। सत्य तो यह है, चाहे निज में परिवर्तन हो चाहे पर में परिवर्तन हो, हर परिवर्तन को देखने की ताकत होनी चाहिए। ये मैं नहीं देख सकता तो तुम नहीं देख सकते, तो भगवान नहीं बन सकते, सुख नहीं भोग सकते। ऐसा भी हो सकता है हमारी आंखों के ही आगे कि विश्व पूरा का पूरा गर्त में चला जाए, चारों तरफ विनाश और तबाही मच जाए, वो भी परिवर्तन है, वो भी होने योग्य परिणमन है। परिवर्तन ना हो तो बंध और मोक्ष की भी कल्पना नहीं हो सकती, परिवर्तन ना हो तो सुख और दुख की कल्पना भी नहीं हो सकती। फिर उपदेश किस लिए? फिर ये धर्म प्रतिष्ठान, धर्म संस्थाएं सब बंद करनी पड़ेंगी, सब मंदिरों में ताला लगाना पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन ही नहीं है, परिवर्तन हो ही नहीं सकता। परिवर्तन सत्य है, हर पल परिवर्तन है, हर पल एक परिवर्तन होता है, एक परिवर्तन का नाश होता है। यदि पतझड़ ना हो तो सावन कहां से आएगा, यदि सावन ना हो तो पतझड़ कहां से आएगा। यदि विनाश ना हो तो सृजन कहां से होगा। इसीलिए छठे काल के अंत में प्रलय होती है, वह भी परिवर्तन का ही सत्य है, परिवर्तन में से आया हुआ एक सत्य है बंधुओं। यह एक सत्य विचार है, इस पर विचार करना। जिस दिन हम परिवर्तन को देखकर आनंदित होना सीख गए, उस दिन हम में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि मैं इन सब परिवर्तनों को देखने वाला एक अपरिवर्तनीय साक्षी तत्व हूं। मैं विश्व का साक्षी हूं। स्वीकार करना सीखो, होनी को स्वीकार करना सीखो। स्वीकार नहीं करने से होनी रुकेगी तो नहीं, लेकिन हमको अनंत आकुलता और अनंत कष्ट होगा। बस यही है आज का विचार कि परिवर्तन जिस प्रकार अपरिवर्तनीय चैतन्य तत्व शाश्वत सत्य है, उसी प्रकार विश्व का परिवर्तनीय तत्व भी शाश्वत सत्य है। परिवर्तन को देखकर साक्षी बनो, परिवर्तन को देखकर मुस्कुराओ,
परिवर्तन को देखकर आनंद भोगना सीखो, क्योंकि मैं एक चैतन्य तत्व, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन बाहर में है, और वो परिवर्तन भी एक सत्य का अंश है। सत्य कभी दुखकारी नहीं हो सकता। सत्यम शिवम सुंदरम। बस आज के लिए इतना ही पर्याप्त। कल लेकर आएंगे पुनः एक सत्य विचार।